नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसे बहुत से श्राप हैं जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। रामायण के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। ये हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मान्यता भी है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि रामायण में बताई गई हर कहानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी है, जिसकी वजह से हमें पल पल उसकी यादें आती हैं। रामायण ग्रंथ में भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया गया है। और इतना ही नहीं, भगवान राम के साथ साथ माता सीता से जुड़ी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिसका प्रभाव आप आज भी देख सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। यह कहानी तब की है जब राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण वनवास से लौटकर आए तो पिता की श्राद्ध के लिए माता सीता के साथ फल्गु नदी के किनारे गए तो पिंडदान के लिए कुछ आवश्यक सामग्री की कमी हो गई, जिसे जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर गए। भगवान राम के आने में विलंब हो रहा था, जिसके कारण पंडित जी ने माता सीता से कहा कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। अगर जल्दी सामग्री नहीं आई तो फिर पिंडदान का समय खत्म हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस पर माता सीता चिंतित हो गई और फिर उन्होंने वहां पर मौजूद फल्गु नदी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और पंडित को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब भगवान राम वापस आए तो माता सीता ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिससे भगवान राम बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। इस पर माता सीता ने साक्षी के रूप में इन पांचों को कहने को कहा कि वो जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन पंडित और अन्य जीव भगवान राम के क्रोध से काफ़ी डर गए और उन्होंने झूठ बोल दिया कि पिंडदान तो अभी बहुत समय बाकी है। इस पर माता सीता को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने राजा दशरथ का ध्यान कर उनसे ही गवाही के लिए कहा। तो राजा दशरथ स्वयं उपस्थित होकर सारी सच्चाई बयान कर दी है, जिससे भगवान राम को यकीन हुआ। इसके बाद माता सीता क्रोध में आकर इन चार जीवों को श्राप दे दिया। पंडित को ये श्राप दिया कि तुम्हें कितना भी दान क्यों न मिल जाए, तुम्हें कम ही लगेगा। फल्गु नदी को ये श्राप दे दिया कि तुम हमेशा ही सुखी रहोगी। कौवे को ये श्राप दे दिया कि अकेले तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, चाहे कितना भी भोजन क्यों ना कर लो। और अंतिम में गाय को ये श्राप दे दिया कि भले तुम हर घर में पूजी जाओगी, लेकिन तुम्हें लोगों का जूठन ही खाना पड़ेगा। तभी से आज तक ये चारों जीव इस श्राप को भुगत रहे हैं और हमेशा ऐसे ही भुगतते रहेंगे, जिसका प्रभाव आज भी हम देख सकते हैं। वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु का वरदान दिया और कहा कि हर सुहागन स्त्री उसका स्मरण कर अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख है कि गया में श्राद्ध करने मात्र से व्यक्ति की पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। गया में किया गया श्राद्ध मृत व्यक्ति और श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को अंतिम लोकों में स्थान मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।